इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ पैथोफिजियोलॉजी जो रिपीटेडली मेडिकल और फार्मेसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चंस के साथ करेक्ट आंसर, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, एग्जाम ओरिएंटेड और वन लाइनर। वीडियो एंड तक आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू 1, रिवर्सिबल सेल इंजुरी का अर्लीस्ट साइन क्या होता है? ऑप्शंस है ए अपोप्टोसिस, बी सेल स्वेलिंग, सी न्यूक्लियर नोसिस, नेक्रोसिस। ऑप्शन डी है नेक्रोसिस। तो इसका आंसर क्या है देखते हैं। आंसर इज बी सेल स्वेलिंग। रिवर्सिबल सेल इंजुरी का अर्लीस्ट साइन सेल स्वेलिंग होता है। गोल्डन लाइन देखिए, एटीपी डिप्लेशन कहाँ से होगा? Na प्लस के प्लस पंप का फेल होना, तो इससे क्या होगा? वाटर का इनफ्लेक्स होगा। तो एग्जाम टिप ध्यान में रखेंगे, सेल स्वेलिंग यानी अर्लीस्ट रिवर्सिबल इंजुरी। ठीक है। एमसीक्यू 2, इर्रिवर्सिबल सेल इंजुरी का हॉलमार्क क्या है? ऑप्शन ए फैटी चेंज, बी सेल स्वेलिंग, सी माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, डी न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन। तो इसका आंसर है डी न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशंस। एमसीक्यू 3, अपोप्टोसिस का मेन फीचर क्या है? ए इन्फ्लामेशन, बी सेल रप्चर, सी प्रोग्राम्ड सेल डेथ, डी इडिमा। तो इसका आंसर है सी प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एमसीक्यू 4, नेक्रोसिस के साथ कौन सा फीचर होता है? ए नो इन्फ्लामेशन, बी सेल सिंक्रेज, सी इन्फ्लामेशन प्रेजेंट, या डी डीएनए लैडरिंग। तो इसका आंसर है आंसर सी इन्फ्लामेशन प्रेजेंट। नेक्रोसिस के साथ कौन सा फीचर होता है? इसमें नेक्रोसिस में इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होता है। चलते हैं एमसीक्यू 5 पे। एक्यूट इन्फ्लामेशन का केमिकल मीडिएटर कौन सा है? एक्यूट इन्फ्लामेशन का केमिकल मीडिएटर कौन सा है? ए हिस्टामाइन, बी एल्ब्यूमिन, सी हेपेरिन, या डी इंसुलिन। तो इसका आंसर है ए हिस्टामाइन। कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन में कौन सा इंक्लूड होता है? कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन में कौन सा इंक्लूड होता है? ए रेडनेस, बी पेन, सी फीवर, या डी स्वेलिंग। तो कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन में सी यानी फीवर यानी सिस्टमेटिक इंक्लूड नहीं है। एमसीक्यू 7, क्रोनिक इन्फ्लामेशन का मेजर सेल कौन सा है? ए न्यूट्रोफाइल, बी इओसिनोफिल, सी लिम्फोसाइट, या डी मास्ट सेल। तो इसका आंसर है सी लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन 8, फीवर का प्राइमरी मीडिएटर क्या है? ऑप्शन ए प्रोस्टाग्लैंडिन E2, बी हिस्टामाइन, सी ब्रैडिकिनिन, या डी TNF बीटा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए प्रोस्टाग्लैंडिन E2। एमसीक्यू 9, NSAIDs फीवर कैसे रिड्यूस करते हैं? ऑप्शन ए वासोडाइलेशन से, ऑप्शन बी कॉक्स इनहिबिशन से, ऑप्शन सी हिस्टामाइन ब्लॉक से, या डी एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन से। NSAIDs फीवर कैसे रिड्यूस करते हैं? तो इसका आंसर है बी कॉक्स का इनहिबिशन करके। चलते हैं एमसीक्यू नेक्स्ट एमसीक्यू पे। इनेट इम्यूनिटी का फीचर क्या है? ए मेमोरी प्रेजेंट, बी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, सी इमीडिएट रिस्पॉन्स, डी एंटीबॉडी मेडिएटेड। तो इसका आंसर है सी इमीडिएट रिस्पॉन्स। एमसीक्यू 11, एंटीबॉडी प्रोडक्शन कौन करता है? ऑप्शन ए टी सेल्स, बी सेल्स, सी NK सेल्स, या डी माइक्रोफेजेस। तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है, आंसर इज बी सेल्स। एमसीक्यू 12, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी किस एंटीबॉडी से रिलेटेड है? ऑप्शन ए IgG, ऑप्शन बी IgA, ऑप्शन सी IgM, ऑप्शन डी IgE।
तो इसका आंसर है आंसर डी, IgE। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी IgE एंटीबॉडी से रिलेटेड है। MCQ 13, एनाफिलैक्सिस किस टाइप की हाइपरसेंसिटिविटी है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4? तो एनाफिलैक्सिस टाइप 1 की हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है। अब चलते हैं MCQ 14 पे। एड्स में कौन सा सेल सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है? ऑप्शन ए CD8, ऑप्शन बी B सेल, ऑप्शन सी CD4 सेल या ऑप्शन डी NK सेल। तो इसका करेक्ट आंसर है सी CD4। MCQ 15, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का प्रेजेंस क्या इंडिकेट करता है? हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन क्या प्रेजेंस इंडिकेट करता है? ए HIV, बी हेपेटाइटिस बी, सी हेपेटाइटिस सी या डी मलेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है बी हेपेटाइटिस बी। MCQ 16, एडिमा का मेन कॉज कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए इंक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर, बी डिक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सी डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन या डी डिक्रीज सोडियम। तो एडिमा का मेन कॉज है डिक्रीज इन प्लाज्मा प्रोटीन, आंसर सी। MCQ 7, हाइपोप्रोटीनेमा से एडिमा क्यों होता है? हाइपोप्रोटीनेमा से एडिमा क्यों होता है? ए फ्लूइड लॉस, बी डिक्रीज इन ऑन्कोटिक प्रेशर, सी वासोकंस्ट्रिक्शन या डी RBC लॉस। तो इसका करेक्ट आंसर है बी डिक्रीज इन ऑन्कोटिक प्रेशर। MCQ 18, थ्रोम्बोसिस का क्लासिक ट्रेड क्या है? ए इन्फेक्शन ट्रेड, बी वर्कआउट ट्रेड, सी बैंक्स ट्रेड या डी अपघट ट्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर है बी वर्कआउट ट्रेड। MCQ 19, वर्कआउट ट्रेड में कौन सा इंक्लूड नहीं है? ए एंडोथेलियल इंजुरी, बी अबनॉर्मल ब्लड फ्लो, सी हाइपरकोगुलेबिलिटी या डी हाइपोटेंशन। तो इसका आंसर है डी हाइपोटेंशन। MCQ 20, एम्बोलिज्म का सबसे कॉमन टाइप कौन सा है? ए एयर, बी फैट, सी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, डी एमनियोटिक। तो इसका करेक्ट आंसर है सी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। MCQ 21, पल्मोनरी एम्बोलिज्म किस सिस्टम से रिलेटेड है? ऑप्शन ए CNS, बी GIT, सी रेस्पिरेटरी या डी यूरिनरी। तो इसका आंसर है सी रेस्पिरेटरी। MCQ 22, इन्फार्क्शन का मतलब क्या है? ऑप्शन ए फ्लूइड अकोमुलेशन, बी सेल स्वेलिंग, सी टिश्यू नेक्रोसिस ड्यू टू इस्केमिया या डी इन्फ्लामेशन। तो इसका आंसर है सी टिश्यू नेक्रोसिस ड्यू टू इस्चीमिया। MCQ 23, वाइट इन्फार्क्ट का एग्जाम्पल कौन सा है? ए लंग, बी लीवर, सी हार्ट या डी स्प्लीन। तो इसका आंसर है सी हार्ट। MCQ 24, रेड इन्फार्क्ट किस ऑर्गन में कॉमन है? ए हार्ट, बी किडनी, सी लंग या डी ब्रेन। तो उसका करेक्ट आंसर है सी लंग। MCQ 25, कैंसर क्या है? ए बेनिंग ट्यूमर, बी मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म, सी इन्फ्लामेशन या डी हाइपरप्लासिया। तो इसका आंसर है बी मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म।
MCQ 26 मेटास्टैटिस का मीनिंग क्या है? ए लोकल ग्रोथ, बी सेल डेथ, सी स्प्रेड टू डिस्टेंट साइट या डी कैप्सूल फॉर्मेशन। तो इसका आंसर है सी स्प्रेड टू डिस्टेंट साइट। मेटास्टैटिस का मीनिंग स्प्रेड टू डिस्टेंट साइट। MCQ 27 बेनिंग ट्यूमर का फीचर क्या है? ए रैपिड ग्रोथ, बी मेटास्टैसिस, सी कैप्सूल प्रेजेंट या डी पुअर डिफरेंशिएशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कैप्सूल प्रेजेंट। MCQ 28 मैलिग्नेंट ट्यूमर का फीचर क्या है? ए कैप्सूल, बी स्लो ग्रोथ, सी मेटास्टैसिस या डी लोकलाइज्ड। तो इसका आंसर है सी मेटास्टैसिस। अब देखते हैं MCQ 29 HPV का एसोसिएशन किस कैंसर से है? ए लीवर, बी लंग, सी सर्विकल या डी कोलन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी सर्विकल। MCQ 30 HBV किस कैंसर से लिंक्ड है? ए ब्रेन, बी लीवर, सी स्किन या डी बोन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी लीवर से। ठीक है, तो अगले 31 से 50 हम रैपिड फायर पैटर्न में लेंगे। 31 आप पीपीटी को वीडियो को पॉज करके समझ लेना। ठीक है, ये वन लाइनर्स है जो बहुत ही इजी मेथड से मैंने निकाले हैं। 31 एंजियोजेनेसिस कैंसर का हॉलमार्क है। एंजियोजेनेसिस कैंसर का हॉलमार्क है, ट्रू। 32 NK सेल्स इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, ट्रू। IgG प्लासेंटा क्रॉस करता है, ट्रू। IgA सिक्रीशंस में होता है, ट्रू। 35 फीवर प्रोस्टाग्लैंडिन्स मेडिएटेड होता है, ट्रू। 36 हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है, ट्रू। वारफारिन विटामिन के एंटागोनिस्ट है, ट्रू। 38 एस्पिरिन एंटीप्लेटलेट है, ट्रू। 39 साइक्लोफॉस्फामाइड अल्कलाइटिंग एजेंट है, ट्रू। 40 मेथोट्रेक्सेट एंटी मेटाबोलाइट है, ट्रू। 41 अपोप्टोसिस में इन्फ्लामेशन नहीं होता, ट्रू। नेक्रोसिस में इन्फ्लामेशन होता है, ट्रू। 43 डायरेटिक्स एडिमा में यूज होते हैं, ट्रू। 44 शॉक में परफ्यूजन डिक्रीज होता है, ट्रू। 45 एड्स एक इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर है, ट्रू। 46 हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 4 टी सेल मेडिएटेड है, ट्रू। 47 सेल स्वेलिंग रिवर्सिबल इंजुरी है, ट्रू। इन्फ्रैक्शन स्टिमुलस से होता है, ट्रू। कैंसर अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन है, ट्रू। लास्ट एंड 50 मेटास्टैसिस मैलिग्नेंसी का फीचर है, ट्रू। अगर आप इन 50 MCQs को कंसेप्ट के साथ सॉल्व कर पा रहे हो तो आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ध्यान रखना, वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। थैंक यू।